तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसमें आज का मेरा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हो ब्लैक में मैंने पहले से एक पीरियोडिक टेबल बना रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल में कुछ कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एस ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, और उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे है मेटल्स, कहाँ पे नॉन मेटल्स है और कहाँ पे मेटलॉइड्स है। इन सारी चीजें एक साथ एक एक करके पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हमारे वीडियो में। तो देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में सभी रासायनिक या केमिकल एलिमेंट्स को खासकर एक क्रम में सजाया गया है। आप देख सकते हो कि खासकर एक क्रम में जितने भी एलिमेंट्स हैं या क्या बोलते हैं तत्व हैं, उसको एक क्रम में जमाया गया है उसके गुण के आधार पर। ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसको पीरियोडिक टेबल को सर्वप्रथम सबसे पहले डेमेत्री मेंडलीव ने बनाया गया था। अगर बहुत से क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि केमिस्ट्री जो पीरियोडिक टेबल है, इसको सबसे पहले किसने बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डेमेत्री मेंडलीव ने बनाया गया था। उसके बाद हेनरी मोटली ने इसे फिर से बताया और बोल सकते हैं बताया कि है क्या पीरियोडिक टेबल में जिसमें कुल एलिमेंट्स है उसके कुछ गुणों को फिर हेनरी मोस्टली ने बताया। इसमें कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 देखो आप देख सकते हैं इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें एस ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, ये जो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, ये ग्रुप फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया, हम इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है। जो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड है इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व। उसके बाद जो तीन है, ये 3 और 12, ये जो 3 से लेके 12 तक के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इंग्लिश में एलिमेंट और हिंदी में तत्व बोलते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व किसको बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, और 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हम उसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसके बाद बच गया हमारा 13 से लेके 18। इसके बाद है 13 से लेके 18 तक। 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया और टी ब्लॉक के तत्व हो गया। अब लास्ट बच जाता है हमारा एफ ब्लॉक। डाल देता हूं। ठीक है। और एफ ब्लॉक के जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि एस ब्लॉक के तत्व किसे बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किसे बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटालॉइड्स कौन से हैं, धातु, उपधातु और अधातु। ये इनकी बोल सकते हैं नेचर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मेटल्स। जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल्स होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा संख्या में मेटल्स की संख्या पाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये पीरियोडिक टेबल में ये यहां से लेके इतना सबसे बड़ी संख्या में जितने जो मैंने ये घेरा किया, ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये मेटल्स कहलाते। ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है। ये धातु धातु सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो मेटलॉइड जो है इनकी संख्या सबसे कम होती है, जो ये 6, इनकी संख्या 6 होती है।
ठीक है, ये होते हैं मेटालॉइड्स। और उनके बाद जो साइड में जो इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के में जो जितने भी आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ी संख्या में मेटल्स है, फिर नॉन मेटल्स है, फिर ये मेटालॉइड्स हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटालॉइड्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इन्हीं भागों को ऐसे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं एक क्रम में उनके अनुसार बांट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रुप फर्स्ट है हम उसको एल्काइल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, एल्काइल मेटल बोलते हैं। उसके बाद एल्काइल मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 2 को। और क्या है, जो 3 से लेके 12 तक, जो 3 से लेके 12 तक जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हम उसे ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व है वो हिंदी में इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है। और 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक जो एलिमेंट्स है उसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप 13 के है उसे हम क्या क्या बोलेंगे, क्या है, बोरान है ना, तो उसको पूरा बोरान फैमिली बोलेंगे। 14 को कार्बन फैमिली बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। इसी प्रकार पी ब्लॉक के तत्वों को ऐसा नामकरण दिया गया है। आशा करता हूँ कि इतना क्लास जो अभी मैंने बताया है वो सभी को समझ आ गया होगा, जिसमें एस ब्लॉक के तत्व क्या है, पी ब्लॉक के तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व क्या है और एस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, इतना सभी समझ में आ गया। और मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है और मेटालॉइड्स क्या है। तो ये बोला जाए तो पीरियोडिक टेबल का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि मैंने आज ये बोल सकते हैं आज ये मेरा फर्स्ट क्लास था जिसमें आज मैंने आप सभी को बताया है। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आगे आप अगर आप किसी को ये समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बताऊंगा। और पीरियोडिक टेबल से और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।